हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा गैप हो गया था इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में। लगभग मैंने आपका 8.1 8.2 कंप्लीट कर दिया बच्चा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो ज्यादा सोचो मत बच्चों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टोटल 9 क्वेश्चन हैं और हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम 50% करेंगे और नेक्स्ट टाइम 50%। ठीक है, चलो। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखने के पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा जिसका नाम है बच्चों बर्नौली ट्रायल। बोलो क्या नाम है उसका? बर्नौली ट्रायल। बर्नौली NOULLIT ट्रायल। ओके, अब एग्जैक्टली बर्नौली ट्रायल क्या होता है ध्यान देना बच्चों। क्या होता है ना, जब कभी भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय इट मे बी पॉसिबल कहीं पे 2 आउटकम आता है, कहीं पे 3 आउटकम, कहीं पे 1 आउटकम, कहीं पे 4। मतलब ऐसे बहुत सारे आउटकम पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं, राइट, या 1 कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब 2 आउटकम्स हैं। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो HH आ सकता है, HT आ सकता है, TH आ सकता है, TT आ सकता है। मतलब कितने आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? यस, 4 आउटकम्स। उसी तरीके से आप 3 कॉइन टॉस करते हो तो उस टाइम पे आपको 8 आउटकम्स आते हैं। सिमिलरली फॉर डाइस, अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो तो वहां पे आपको मिलता है स्टूडेंट्स कितना? यस, एक, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आउटकम्स। बट अगर आप थ्रो करते हो कितने? 2 डाइस, तो याद है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर बोलो 2 1 से लेके 2 6, 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6 एंड 5 1 से लेके 5 6। लास्ट वाला भी क्या आएगा? 6 1 से लेके 6 6। मतलब टोटल 36 आउटकम्स आ रहे हैं। कि बर्नौली ट्रायल क्या बोलता है कि बेटा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताओ जहां पे मुझे इतने ज्यादा आउटकम के साथ में डील ना करनी पड़े। मतलब मैं कुछ ऐसा काम करूं जहां भाई थोड़े में ही काम हो जाए। क्योंकि सोचो, अगर यहां पे मैंने लगभग जब 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? 6 6 36। सोचो अगर आप 3 डाइस थ्रो करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6 बराबर 216। ऐसे नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। तो ऐसी चीजों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब किसी ने बोला मैंने 5 डाइस थ्रो किया, किसी ने बोला मैंने 4 कॉइन टॉस किया, 5 कॉइन टॉस किया, 6 कॉइन टॉस किया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो बर्नौली ट्रायल ने क्या बोला कि भाई, बर्नौली ट्रायल मतलब मैं बर्नौली मान लूं, ऐसा मैं तो नहीं हूं, सॉरी, बर्नौली नाम का बंदा था। उसने क्या बोला कि भाई अगर आपको इन सारी चीजों के इतने सारे आउटकम्स के साथ में डील नहीं करने हैं तो आप 2 ही डील लो, मतलब 2 ही आउटकम लो। एक को बोलो सक्सेस और एक को बोल दो फेलियर। मतलब आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, अगर उसके 2 ही आउटकम आते हैं, कितने आउटकम बच्चों? 2 आउटकम, तो हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बर्नौली ट्रायल। तो ध्यान रखना, सो बर्नौली ट्रायल में क्या होता है? एक होता है सक्सेस और एक होता है फेलियर। यहां पे हम सक्सेस को दिखाते हैं P से और फेलियर को दिखाते हैं Q से। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 1 कॉइन टॉस करूंगा, सो 1 कॉइन टॉस करने में मुझे क्या मिलेगा? या तो H मिलेगा तो T मिलेगा, मतलब यहां पे 2 ही है आउटकम, मतलब ये परफेक्ट है। लेकिन बच्चों अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं, ध्यान सुनो, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं मुझे क्या मिलेगा? HH मिलेगा, देन बच्चों HT मिलेगा, देन TH मिलेगा, TT मिलेगा। बोलो सर यहां पे 4 आउटकम्स आ गए तो इसको कैसे हैंडल करें? तो बस इसी को तो सॉल्व किया है बर्नौली ने। बर्नौली क्या बोलता है भाई, एक काम करो, नंबर ऑफ हिट्स ले लो। ठीक है, नंबर ऑफ हिट्स, सक्सेस को आप क्या ले लो? नंबर ऑफ हिट्स। तो अगर आपका सक्सेस नंबर ऑफ हेड हो जाएगा, समझ गए, फेलियर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टेल्स। या अगर आपने सक्सेस लिया नंबर ऑफ टेल तो फेलियर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स। तो टोटली डिपेंड करता है। मतलब आप यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, या तो नंबर ऑफ हेड्स या तो नंबर ऑफ टेल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की बात करेंगे तो बोलो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देन यहाँ पे 1 1 हेड है, सो 1 आ रहा है। यहाँ पे 0 हेड है, मतलब हेड है ही नहीं, सो 0 आ रहा है। देखा आपने, सक्सेस में बोला मतलब सारी वैल्यू को वो कवर कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप अपना सक्सेस लेना चाहते हो बच्चों, नंबर ऑफ टेल्स। ओके, सो यहाँ पे कितने टेल है? 2 टेल। यहाँ पे 1 टेल, यहाँ पे 1 टेल, यहाँ पे 0 टेल, मतलब यहाँ पे वैल्यू भी क्या रही? 0 1 2। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपके पास मल्टीपल आउटकम्स है मेरे बच्चों, तो आप क्या करोगे? जी हां, आप किसका कॉन्सेप्ट लोगे? बर्नौली ट्रायल का, जिसमें हम क्या बोलेंगे? सक्सेस एंड फेलियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को बाइनोमियल ने यूज किया, मतलब सक्सेस एंड फेलियर को। और अगर आपने बचपन में सीखा होगा, बाइनोमियल थ्योरम था। जैसे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बच्चों? जैसे एग्जांपल, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो,
या ए प्लस बी का क्यूब निकालना हो, ए प्लस बी रेस टू 4, ए प्लस बी रेस टू 5, ए प्लस बी रेस टू 6, बोलो सर ये तो हमने सीखा ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, जैसे बता रहा हूं मैं नॉलेज के लिए कि जब कभी भी आपको निकालना होगा ए प्लस बी रेस टू 2, देन a plus b raised to 3, then a plus सिमिलरली माइनस के लिए भी हम 4, देन a plus b raised to 5। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डायरेक्टली, देखो ये और ये तो हमें याद है, बट व्हाट अबाउट 4 एंड 5 वो हमें नहीं याद है। तो बच्चों उसके लिए बोलो कौन सा थ्योरम था, बायनोमियल थ्योरम। प्लीज ध्यान देना, बायनोमियल थ्योरम। मैं आपको थ्योरम नहीं बताने वाला हूं, लेकिन बच्चों याद रखना इसी बायनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने क्या बनाया हुआ है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या बनाया बच्चों, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फटाफट मैं अब आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसका हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, मतलब ध्यान देना उसके पहले एक चीज बताता हूं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल होगा, ध्यान देना अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर वो फॉलो करता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना किसी भी रैंडम वेरिएबल को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने के लिए दो वेरिएबल मतलब दो पैरामीटर चाहिए, एक होता है n और एक होता है p। बच्चों एक और क्या होता है हमारा n और एक हमारा p क्या होता है आपका p। सो n को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर ये दोनों वैल्यू है तो आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। सो चलो बच्चों फॉर्मूला देता हूं मैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। सो कैपिटल X मतलब ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, और स्मॉल x मतलब जो भी आप इवेंट यूज करोगे, जो भी आप इवेंट परफॉर्म करोगे उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी रैंडम वेरिएबल की, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल x। सो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एन सी स्मॉल x देन p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बोलो एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू n माइनस x। सो ये हमारा क्या है बच्चों, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। समझे क्या सब लोग, यस। तो इसको मैं हाईलाइट कर, अरे रे इसको मैं हाईलाइट कर दूं यहां पे, देख लो सब लोग, यस वेरी गुड परफेक्ट। तो ये हमारा क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू n माइनस x। अब इसमें ये जो आपका n है, बोलो क्या बच्चों, n को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, या बोलो ट्रायल्स। अब बोलोगे सर ये कौन सी चिड़िया का नाम ले लिया आपने, तो भाई चिड़िया नहीं है, सुनो आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे एग्जांपल मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया 2। मैंने कॉइन को 4 बार टॉस किया, 5 बार टॉस किया, 6 बार, मतलब कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया हुआ है, राइट ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार परफॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसको हम दिखाते हैं n से। ये जो p होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके, एंड q को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यस सही बोल रहे अपने मन में बच्चों, ऑफ फेलियर, ओके, या फेलियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और एक चीज याद रखना आप लोग कि जब कभी भी आप सक्सेस प्लस फेलियर को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1। तो सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, चलो मैं आपको प्रूफ करता ऐसा कैसे हुआ। मान लो 5 मैच हुए क्रिकेट के, 5 मैच हुए, ठीक है, और एक की टीम मेरी और एक की टीम आप लोग की है, चलो ठीक है। सो अब क्या किया हमने, मैच खेला, अब मुझे थोड़ा अच्छा बॉलिंग आता है, अच्छा बैटिंग आता है, तो मैंने क्या किया, 5 में से 3 जीता, 5 में से 3 जीता, तो हारा कितना, 2 ना, और आप लोग 2 जीते, बराबर है, 2 हारा मतलब आप लोग 2 जीते। चलो सीरीज मेरी हो गया, सीरीज भाई मेरी हो गई, यहां ध्यान देना। लेकिन इस सीरीज में सक्सेस और फेलियर कॉन्सेप्ट देखो सब लोग। सो बच्चों 5 में से 3 मैं जीता, अगर मुझे निकालना है p की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि जीतना मेरा सक्सेस है यहां पे, सो बोलो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जीता मतलब 3 डिवाइड बाय 5, और फेलियर क्या होगा, 2 हारा, 2 हार गया मैं, सो जब 2 हार गया मतलब 2/5, यह क्या होगा q। अब दोनों तरह ऐड करो सब लोग, p प्लस q दैट इज 3/5 प्लस 2/5, बोलो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल, देखा आपने। तो जैसे आपने p प्लस q को ऐड किया, बोलो आपका आंसर क्या मिला बच्चों, 1। तो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखो कि ऑलवेज राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। ठीक है देवी और सज्जनों,
सो जब कभी भी p प्लस क्यू को ऐड करोगे तो हमेशा आपका आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू 1, राइट? अगर यहां से आपको निकालना है p की वैल्यू, q को वहां भेजो तो क्या आएगा 1 माइनस क्यू। अगर आपको निकालना है q की वैल्यू तो p को वहां भेजो 1 माइनस p। तो इस तरीके से आप p और q की वैल्यू निकाल सकते हो। इतना होने के बाद एक चीज और, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर किसी ने आपसे पूछा सर मीन की वैल्यू बताओ, सो मीन को हम दिखाते हैं ई ऑफ एक्स से, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो कोई बोले मीन, कोई बोले एवरेज, कोई बोले ई ऑफ एक्स, सबका मान मीनिंग क्या होता है? सेम। सबका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? सेम। सो मीन मतलब ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स मतलब क्या? एन इंटू पी। बोलो क्या बच्चों? एन इंटू पी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब किसी ने पूछा वेरिएंस, ठीक है, तो वेरिएंस को दिखाते हैं वी ऑफ एक्स से, और वो होता है फॉर्मूला एन पी क्यू। समझे क्या? इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। सो एनपी ये होता है मीन, दैट इज ई ऑफ एक्स, देन वेरिएंस होता है बच्चों वी ऑफ एक्स, दैट इज एनपी क्यू। और अगर किसी ने पूछ दिया भैया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो भी तो बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मिनट, डेरिवेशन लिख दे रहा हूं मैं, डेविएशन, DEV, डेविएशन, हाँ। अरे यार थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यार, पर मतलब क्या होता है ना कि जान दो क्या होता है, जाने दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी ऑफ एक्स, और वी ऑफ एक्स के लिए क्या निकाली बच्चों? NPQ, है कि नहीं? सो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बस इतने फॉर्मूले याद रखो। बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, दैट इज फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। एंड बच्चों यहाँ पे n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। बोलो आपका p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देन p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आप निकालते हो p की वैल्यू तो p की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? 1 माइनस q, एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस p। देखा आपने कितना आसान था। फिर हमने निकाला मीन, दैट इज एनपी, वेरिएंस निकाला एनपीक्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू। सो लगभग बच्चों हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको समझ जाएगा कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसको कैसे सॉल्व करना है, यस मैं आपको सिखाता हूं। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले डेटा लिखेंगे यहाँ पे। अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको यहाँ पे कि कई लोगों के दिमाग में चलता है कि सर यहाँ पे x क्या लिट करे, मतलब रैंडम वेरिएबल किसको समझे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर उसके अंदर आपको n और p मिल गया ना, उसके बाद छोड़ दो, बात खत्म, फटाफट आंसर आएगा। लेकिन वो n और p निकालना सबसे बड़ा बोलते ना हेडेक होता है। लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो देखो और समझो मैं कैसे सिखा रहा हूं। एंजॉय करो लेक्चर को, एंजॉय करो वीडियोस को, ठीक है। चलो बच्चों, सो डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। तो डाई को मैंने 4 बार टॉस किया, मतलब कॉमन सेंस ही बात है भाई, हमने कितनी बार ट्राई किया? 4 बार। कितनी बार ट्राई किया? 4 बार। यू कैन नॉट सी मी, याद है ना जॉन सीना, तो हमें 4 बार ट्राई किया हुआ है बच्चों, यस। सो 4 बार ट्राई किया, मतलब हमारा n की वैल्यू क्या होगी? 4। आगे देखते हैं। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। ध्यान से सुनो सब लोग, डाई की बात कर रहे हैं यहां पे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, तो बच्चों जिसको भी वो सक्सेस बोलेगा समझ जाना वही मेरा क्या है? p। सो दैट इज व्हाट x। सो लेट x गेटिंग एन ऑड नंबर, ओके। तो जब हमारा x आएगा बच्चों, ध्यान रखना, जब कभी भी आपने रैंडम वेरिएबल, एक बात और, यहाँ पे बार बार जो सक्सेस है हमारा गेटिंग एन ऑड नंबर बोला है, तो कॉमन सेंस सी बात है, जो गेटिंग एन ऑड नंबर होगा वही हमारा x होगा, मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में बार बार जिक्र करता है, अगर यहाँ पे बोला था गेटिंग एन इवन नंबर, तो हम इवन नंबर को लेते हैं, बट यहाँ पे बोला गेटिंग एन ऑड नंबर, तो गेटिंग एन ऑड नंबर ही हमारा क्या होगा? सक्सेस। अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन में भी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मतलब 2 बार ऑड नंबर आना चाहिए। एटलीस्ट 3 सक्सेस मतलब कम से कम 3 बार ऑड नंबर आना चाहिए। एटमोस्ट 2 सक्सेस मतलब कम से कम 2 बार ऑड नंबर आना चाहिए, क्योंकि सक्सेस यहां पे क्या है? ऑड नंबर। समझा आप लोगों को? यस। तो पहली बात हमने x डिफाइन कर दिया। x डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ध्यान से सुना, x डिफाइन करने के बाद हमें लिखना होता है p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब सवाल उठता है सर p की वैल्यू क्या होगी?
तो मुझे बताओ, अगर आपने एक डाई फेंका, डाई पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं। इसमें से ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 3 5, मतलब 3 नंबर ऑड होते हैं। पूरे 6 में से 3 नंबर ऑड होते हैं, क्योंकि गेटिंग एन ऑड नंबर ही मेरा एक्स है। तो जो एक्स होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देता है बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/6, क्योंकि 6 में से 3 नंबर ऑड हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/2। सो देयरफॉर अगर आपको क्यू लिखना है तो बोलो क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। सो 1 माइनस 1/2, तो आंसर बोलो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1/2। क्यू आ गया। और हमारे पास जो एन की वैल्यू है, बोलो कितनी बार डाई को थ्रो किया, 4 बार फेंका है भाई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो पहले आपको पी क्यू और एन निकालना है। आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या बोलता है कि भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे सर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका मतलब क्या है भैया, बोलना क्या चाहते हो। तो इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पूरे चैप्टर के अंदर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में 2 डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है जहर डिस्ट्रीब्यूशन। बोलोगे जहर, जहर मतलब पॉइजन रे। बेटा वो बंदे का नाम ही पॉइजन था, इसके लिए उसका नाम क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या बोलेंगे, जहर, ठीक है। नहीं जहर नहीं बोला भाई, बंदे को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इसने एक थ्योरम दिया, एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्लीज आपको हर एक बंदे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, सो n इज इक्वल टू 4। बोलो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल, सेकंड वन इज पॉइजन। तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, बाइनोमियल। तो क्या लिखोगे, जो हमारा x है, मतलब रैंडम वेरिएबल x, ये फॉलो करता है, तो ऐसा टिल्ड का साइन देना। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, b। अगर यहां पे लिखते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या लिखते हैं, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट अभी तो ये क्वेश्चन पॉइजन का ही भी नहीं है, बाइनोमियल का ही है। कई लोग सोचेंगे सर हमें कैसे समझेगा पॉइजन का है कि बाइनोमियल का है, पहले सीख लो, मैं सब बताऊंगा, लेकिन फिर चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल होता है ना, वो लिमिटेड होता है। मतलब मैक्सिमम नहीं, जैसे एग्जांपल 5 6 7 8 इतने ही ट्रायल्स होंगे, या 10 हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। लेकिन जब पॉइजन आएगा ना, बोलेंगे 100 200 1000 1 लाख, इतने ज्यादा बोलेंगे ट्रायल्स। जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स आएंगे, समझ जाना भैया कि वो किसका कॉन्सेप्ट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, क्लियर। चलो, सो हियर x follows binomial distribution with n comma p, therefore x follows binomial distribution बच्चों n की वैल्यू क्या है 4, p की वैल्यू क्या है 1/2। इतना लिखने के बाद हमेशा याद रखना बच्चों, आपको फॉर्मूला लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसके ऊपर सब मार्क्स होते हैं। सो फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। जितना सिंप्लीफाई होता कर लो। बोलो n के प्लेस पे 4, c x तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से x मिलने वाला है, p 1/2 है, होल रेज टू x, q भी 1/2 है, होल रेज टू n, n क्या बच्चों 4 माइनस x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी 1/2 है और यहां पे भी 1/2 है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड। सो 4cx 1/2 रेज टू x प्लस 4 माइनस x। अब यहां पे x और x कैंसल, तो बोलो क्या मिलेगा मेरे बच्चों, 4cx 1/2 रेज टू 4, दैट्स इट। ये हमारा क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। क्लियर, वेरी नाइस। तो हमने ये लगभग बेसिक क्लियर कर लिया। इतना होने के मतलब हर क्वेश्चन में आपको इतना तो करना ही है, पहले आपको x लिखना है, फिर आपको p लिखना है, फिर आपको q। बच्चों मैं बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले आप सीख लो यार, सीख लोगे तो सारे क्वेश्चन फ्रॉड जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबके अंदर मैं आपको npq निकाल के फेंक दूंगा, बोलोगे सर हो गया ऐसा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है बहुत। Then x is a binomial distribution n comma p, then x is a binomial distribution of n, that is 4p। फिर ये पूरा फॉर्मूला पुट करोगे। अब क्वेश्चन क्या पास आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। चलो फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। यहां पे सक्सेस क्या है बच्चों, गेटिंग एन ऑड नंबर, जिसको मैं किससे जा रहा हूं, x से। सो मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेस मतलब x, x यहां पे क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सक्सेस। तो मैं सक्सेस बोलूं, गेटिंग एन ऑड नंबर बोलूं, या एक्स बोलूं, सबका मीनिंग क्या यहां पे सेम, कंफर्म। चलो, सो सक्सेस मतलब एक्स कितना है, बोलो 2 है ना, एग्जैक्टली 2 बोला है, तो एक्स इक्वल टू 2। देखा कितना आसान हो गया। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फटाक से इस बंदे के पास आओ और यहां से जहां पे एक्स है वहां पे पुट कर दो 2, यहां पुट करोगे 2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो स्मॉल एक्स के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, बोलो क्या आएगा, 4c2 इंटू 1/2 रेज टू 4।
अब बोलोगे सर ये 4C कैसे करना है? बेटा बहुत आसान है, देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखना। तो 4C2 में ऊपर का नंबर 4 है, नीचे का नंबर 2 है, तो नीचे कौन सा नंबर 2 है ना, तो उसको एकदम 1 तक लेके जाते हैं, तो 2 into 1, तो नीचे कितने दो नंबर मिले? 2 नंबर मिले। तो ऊपर भी 2 नंबर लेंगे, लेकिन स्टार्ट क्या करेंगे? 4 से, क्योंकि ऊपर 4 है ना, तो स्टार्ट करेंगे 4 से, तो 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। फिर से देखो सब लोग, नीचे 2 था, जैसे एग्जांपल अगर किसी ने पूछा था 5C3, तो मैं क्या लिखता? पहले नीचे का नंबर 3 into 2 into 1, हमेशा नीचे के नंबर को स्टार्ट करके 1 तक लेके जाओगे, फिर ऊपर का नंबर स्टार्ट करोगे, लेकिन कहां तक लेके जाओगे वो देखोगे नीचे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 3 2 1, 3 नंबर है, तो ऊपर भी 3 नंबर चाहिए मेरे को, मतलब 5 लिखो, 4 लिखो, फिर 3 लिखो, 3 नंबर आ गए ना, है कि नहीं? समझ गए ना? अगर यहाँ पे दिया था 5C2, तो आप क्या बोलते? 2 into 1, नीचे 2 नंबर है, देखो 1 and 2, तो ऊपर भी 2 नंबर चाहिए, बट स्टार्ट कहां से होगा? 5 से, तो 5 into 4। क्लियर? परफेक्ट। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे मैं ये यूज करूंगा, एंड कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली एनसीआर का फॉर्मूला मत अप्लाई करने जाओ, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, इनटू 1/2⁴ ऐसे, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करो वही होने वाला है। सो बच्चों ये हो जाएगा 2 2 4, ये 2 आएगा, एक 2 गया ना, यहाँ बचेगा 3, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बेटा 2⁻3। सो बच्चों 3 मतलब क्या होता है? 3, और 2⁻3, 2 2 4, 4 2 8, दैट इज आंसर इज 3/8। सो पहला क्वेश्चन तो आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला सेकेंड क्वेश्चन? एटलीस्ट 3 सक्सेस, मतलब 3 सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस मतलब क्या? एक्स ना, तो एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम 3। बच्चों ध्यान रखना, एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, मतलब ये नंबर या इस नंबर से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा। जैसे याद रखो, कंफ्यूज कभी मत होना, एटलीस्ट मतलब मैं हमेशा एटलीस्ट को बोलता हूं ग्राउंड फ्लोर, और एटमोस्ट को बोलता हूं टॉप फ्लोर। जैसे ग्राउंड से नीचे नहीं सकते भाई, मरने के बाद जा सकते हैं, राइट ना, लेकिन नॉर्मली ग्राउंड से नीचे जा सकते हैं क्या? नहीं। कोई बोले सर बेसमेंट, अरे मारूंगा लाफा, रहने की ही बात करो बेटा, है कि नहीं? यस। सो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा सकते क्या हम लोग? नहीं जा सकते। और टॉप फ्लोर मतलब एटमोस्ट, उससे ऊपर जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, लेकिन कब? मरने के बाद। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एटलीस्ट बोला मतलब ग्राउंड फ्लोर, उस नंबर से नीचे नहीं जाना है, लेकिन उस नंबर या उस नंबर से ऊपर जाना है, राइट। और एटमोस्ट बोला मतलब टॉप फ्लोर, उससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उस नंबर या उस नंबर से नीचे आ सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट, क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखने जाता था यहाँ पे, जस्ट एक मिनट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? एटलीस्ट 3 सक्सेस, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आप सबको पता है। सो कम से कम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब जो मेरे एक्स की वैल्यू होगी 3 या 3 से ज्यादा होगी, समझ गए ना। सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो एटलीस्ट आया मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब क्या आएगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आएगा, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा, प्लस, अब बोलो सर कहां तक जाएं भाई? 4 के बाद 5 6 7 बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना, तो ध्यान देना आपको कहां तक जाना है वो हमेशा बताएगा वो नंबर ऑफ ट्रायल। आपने कितनी बार मैक्सिमम ट्राई किया? 4 बार ना। आपने कितना कॉइन टॉस किया? 4 बार। तो मुझे बताओ जो भी वैल्यू आएगी, जो भी सक्सेस आएगा, वो ऑड नंबर 4 से ज्यादा आने वाला है क्या? नहीं ना, क्योंकि 4 कॉइन पे भी आ सकता है, उससे ऊपर आने वाला है क्या बच्चों? नहीं। सो बच्चों नंबर ऑफ ट्रायल से बाहर आपको नहीं जाना है। सो अगर 4 ट्रायल है मतलब 4 तक जाना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स इक्वल 3 के लिए 4C3 1/2⁴। बोलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 के लिए 4C4 1/2⁴। एक काम करते हैं, 1/2⁴ को निकाल लेते हैं बाहर, और 4C3 अंदर रखेंगे हम लोग, एंड 4C4 भी अंदर रखते हैं। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 1/2⁴ कॉपी करो बच्चों। 4C3 क्या था ना, 3 नीचे 3 है, सो 3 into 2 into 1, ऊपर 4 है तो 4 से कम करो, 3 and 2, 3 नंबर लिखना है, फिर प्लस 4C4 ना बच्चों। ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर अगर सेम होगा तो बिना कुछ सोचे समझे 1 लिख दो। जैसे NC0 और NCN, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? मतलब या तो सबसे मिनिमम वैल्यू हो या तो सबसे मैक्सिमम। सबसे मिनिमम क्या होगा? 0, सबसे मैक्सिमम क्या होगा? n। तो नीचे की वैल्यू या तो सबसे मिनिमम हो या तो सबसे मैक्सिमम, राइट। तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। सो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, 3 2 3 2 कैंसल। सो यहां पे हो जाएगा 1/2⁴, 2 2 4, 2 8, 2 16 इंटू, ऊपर बचा 4, फिर बचा +1, 4 + 1 5, सो 5/16। देखा आपने?
सो दूसरे वाले का भी आंसर आ गया। देखा कितना आसान है। वेरी गुड बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, एटमोस्ट टू सक्सेस। चलो नीचे करता हूं इसको, ठीक है। यहां पे एटमोस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू सक्सेस। सो बच्चों एटमोस्ट टू सक्सेस मतलब क्या होता है यहां पे, जो मेरे एक्स की वैल्यू होगी, देखो एटमोस्ट मतलब 2 या 2 से कम, उससे ऊपर यार, एटमोस्ट मतलब टॉप फ्लोर, उससे ऊपर नहीं जाना बेटा, उससे नीचे आना है। वो नंबर है उस नंबर से नीचे, तो 2 या 2 से कम, तो 2 या 2 से कम क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और कुछ होगा क्या, बोलो 0 के नीचे भी तो माइनस में आता है यार। कोई बंदा बोलेगा कि -1 टाइम्स ऑड नंबर आया, पॉसिबल है क्या? जो काउंटिंग होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, या 0 हो सकता है, और क्या नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू 2। देखो यहां पे क्या बोला था, एटलीस्ट वाले में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो एटलीस्ट में ग्रेटर देन और एटमोस्ट में लेस देन। सो बोलो 2 या 2 से कम क्या होगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2। चलो फॉर्मूला पुट करो फटाफट सब लोग। 4c0 क्योंकि हमारा x के प्लेस पे क्या है बच्चों 0, 1/2 रेज टू 4 प्लस 4c1 1/2 रेज टू 4 प्लस बच्चों 4c2 इंटू 1/2 रेज टू 4। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो 4c0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू चाहिए तो आप 1/2 रेज टू 4 बाहर ले लो, अच्छा रहेगा, सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा, तो फिर आप क्या सब खिचड़ी कर दोगे। सो 1/2 रेज टू 4 आउट, तो अंदर क्या बचा बच्चों 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2। सो बोलो क्या मिलने वाला हमें यहाँ पे, 1/2 रेज टू दैट इज 1 का पावर कुछ भी का तो 1 आएगा, 2 रेज टू 4 इज 16। बोलो 4c0 1, 4c1 बोलो 4 डिवाइड बाय 1, क्योंकि नीचे 1 लिखोगे, क्योंकि नीचे देखो नीचे का नंबर 1 है, तो 1 के पीछे मतलब 1 की और आगे जा नहीं सकते, 0 तो जाना नहीं है, 1 लास्ट टाइम, और नीचे एक नंबर है तो ऊपर भी एक नंबर चाहिए, दैट इज 4, क्योंकि 4 है ऊपर तो 4 ही आने वाला है, प्लस 4 से 2 में नीचे देखो 2 है, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, यस 2 नंबर लिखने वाले, बट स्टार्ट कहाँ से होगा 4 से, तो 4 और 3। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूछो एक बार फिर से, ठीक है। चलो सो क्या हो जाएगा आपका 1/16 इंटू बच्चों 1 प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6, तो 6 सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, दैट इज 11 डिवाइड बाय 16। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेज दिया। क्लियर, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन देखो सब लोग बच्चों क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस याद है ना, 2 डाइस यार, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 6 3 1 3 6 4 1 4 6 5 1 5 6 6 1 6 6। चलो, A pair of dice is thrown 3 times। देखा यहाँ पे 3 बार बोल दिया भाई, 3 बार ट्राई किया हुआ है, तो सोल्यूशन में आपको पता है भाई ये मेरे n की वैल्यू होगी। देखो ना, क्यों सोचे, है कि नहीं। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, परफेक्ट। तो यहां पे हम लोग करते हैं लेट x, समझते हैं बच्चों, लेट x व्हाट, गेटिंग अ डबलेट, मीनिंग क्या है बाद में सोचते हैं, पर लिख तो लेते हैं यार, है कि नहीं। गेटिंग डबलेट इज अ सक्सेस, इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। तुम्हारा सक्सेस यहां पे पूछो डबलेट है। डबलेट मतलब दोनों डाइस में सेम नंबर आने चाहिए, है कि नहीं। डबलेट मतलब डबल है भाई, डबल डबल मतलब जुड़वा, जुड़वा जुड़वा क्या होता है, जो दोनों सेम दिखते हैं। सो दोनों डाइस में सेम नंबर क्या होता है बच्चों, 1 1 2 2 3 3। देखो टोटल 36 वैल्यूज होती है ना, 1 1 से लेके 6 6 में टोटल 36 वैल्यूज होती हैं। उस 36 वैल्यूज में ध्यान से देखोगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये ऐसे नंबर से डायगोनल के एनिमल्स थे, याद है ना, वो डबलेट है, मतलब सेम सेम है बच्चों। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे मुझे सिर्फ डबलेट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसी से हमें मतलब है। तो कहने का मतलब ये जो आपका x है वो क्या बोलता है, गेटिंग अ डबलेट, तो वहीं से तो मुझे p मिलेगा ना। p क्या बोलता है, डबलेट। डबलेट कितना आता है 6, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 वैल्यूज हैं आउट ऑफ 36। 36 में से 6 वैल्यू जहां पे डबलेट आती है, कहीं और पे आता है क्या, नहीं। सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो 6/36 आंसर क्या आएगा 1/6। और अगर निकालना है q तो बच्चों क्या आएगा 1 माइनस p, देखा आपने। सो 1 माइनस 1/6 आपका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 6। सो हम क्या बोलेंगे,
x follows binomial distribution of n comma p, जैसे सिखा रहा हूं वैसे करो। therefore बच्चों x follows binomial distribution of n, that is 3, p मतलब 1/6। अब लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग। सो बच्चों फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज इक्वल टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। सो बोलो n की वैल्यू है 3, सो 3cx, p की वैल्यू है 1/6। सारी वैल्यू उठाओ और पुट करो यार, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है यहां से क्वेश्चन आएगा, और बाद में मुझे कुछ बोलने मत आना सर आपने नहीं बोला था। मैंने बोला है भाई, आप ध्यान से सुनो और सीखो। मैं देख रहा हूं व्यू भी कम आ रहे हैं, क्यों भाई? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। देख रहा हूं मैं, गलत बात यार, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। आप लोग को मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे लिए फैमिली मेंबर्स हो, और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना मुझे मजा आएगा, खुशी मिलेगी, राइट, और एनर्जी तो एक अलग लेवल पे जाएगी। चलो, सो क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/6 रेज टू n, दिस 3/x। ओके, अब जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बेस सेम था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, बेस सेम नहीं है कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन देखते आगे। So pair of dice is thrown 3 times. If getting a doublet is considered a success, ना लिखा। Find the probability of 2 success. Low. Very good. So probability of getting 2 success. तो यहाँ पे success क्या है मेरा बच्चों? Doublet. तो 2 doublet आना चाहिए। तो probability of getting success. Okay. So 2 success मतलब क्या? Success मतलब मेरा x. Right. तो probability of x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. लो हो गया खत्म। 3C2 टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं देगा बच्चों एग्जाम में, बस समझने की देरी है। x के प्लेस पे 2, 5/6 रेज टू 3 माइनस 2, बस सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आपके सामने समक्ष खड़ा हुआ है। चलो फटाफट, 3C2 मतलब नीचे कौन है 2, तो क्या लिखोगे 2 into 1, ऊपर क्या है 3, स्टार्ट करो 3 से, लेकिन कहां जाओगे 2 वैल्यू तक, यहाँ पे 2 वैल्यू नीचे है तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू, सो 3 and 2, 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वही होता है, इनटू बच्चों 5/6 होने वाला है, 2 कैंसिल होने वाला है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 3 2 6 भी तो होगा, सो बोलो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 36 into 2, 36 गुना 72, 36 गुना 72, सो 5/72। सो बच्चों ये मुझे क्या मिला, मेरा आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का लास्ट में क्या लिखोगे, प्रॉपर आंसर क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस दैट इज इक्वल टू बच्चों 5.72। याद है ना बच्चों, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं ना, हमेशा उसी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। सो आज मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत आराम से सिखाए, लगभग हाफ एन आवर हो गया है, और आपको पता है मैंने हाफ एन आवर से ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा बोर भी नहीं फील होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि मैं एक बार पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना तो बहुत टाइम पढ़ाता हूँ, लेकिन कैसा है ना कि थोड़ा मैं नहीं चाहता कि थोड़ा बोर हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा जोक नहीं मारता, क्योंकि मेरा मेन कैसा है ना बच्चों, मैं सही बोलूँ, मैं तो फैक्ट बोलता हूँ। कई लोग ने मुझे बोला सर जोक नहीं मारते आप, सिर्फ और सिर्फ सीरियसली पढ़ाते रहते हो, तो मैं आपको फैक्ट बोलूँ क्या होता है इसमें, कि जब मैं एक बार कॉन्सेप्ट पे घुसता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कितने अच्छे से मैं उस कॉन्सेप्ट को सिखाऊं, और मैं गारंटी देता हूं ना कि अगर आप सीखने के उद्देश्य से बैठोगे ना, मैं 100% का 200% गारंटी देता हूं कि आप बोलोगे यस बहुत मजा आया सीखने का, समझ गए। सो हमेशा बच्चों मेरे साथ ना आप सीखने के लिए बैठो, बहुत सीखोगे आप, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, एंड जो भी है वो सब चीजें आप देख ही रहे हो, क्लियर। सो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो आता आपने देख ही लिया, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड देखना सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे, गलत बात, फटाफट जल्दी जल्दी करो जल्दी सब लोग। चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ और इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।